दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक लड़की की कहानी सुनाऊंगी जिसकी सौतेली माँ ने उसे एक रात के लिए दुल्हन बना दिया। फिर उस लड़की के साथ क्या होता है, इस कहानी में सब कुछ विस्तार से सुनेंगे। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में रतन लाल नाम का एक धनी सेठ रहता था। सेठ के पास उसकी हवेली तो इतनी बड़ी और सुंदर थी, आसपास के जमींदारों के पास उतनी सुंदर हवेली ना थी। रतन लाल के यहाँ पर हजारों की संख्या में नौकर चाकर थे। वह बड़े ठाट बाट से रहता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम चिरंजीत था। पढ़ाई खत्म करने के बाद चिरंजीत अपने पिता के काम में उसका हाथ बटाता था। धीरे धीरे वह अपने पिता का सारा कारोबार सीख गया। सेठ रतनलाल अब पूरी तरह से निश्चिंत हो गया था। वह समझ गया था कि उसका बेटा उसके बाद उसका सारा कारोबार संभाल लेगा। रतनलाल की पत्नी अक्सर बीमार रहने लगी। एक दिन रतनलाल ने सोचा, क्यों ना बेटे का विवाह कर दिया जाए, और वैसे भी उसने पूरा काम काज सीख लिया है। अब घर में बहू आ जाएगी तो मेरी पत्नी को उसके काम में सहारा मिल जाएगा। इसीलिए रतनलाल ने एक दिन अपने परम मित्र की बेटी के साथ अपने बेटे का विवाह तय कर दिया। दोनों घरों में विवाह की तैयारियां होने लगी। सभी लोग बड़े खुश थे। रतनलाल की तो खुशी का ठिकाना न रहा। उसने अपने नौकरों में मिठाइयाँ बंटवाई, उन्हें उपहार दिए और 1 महीने की पगार बोनस के रूप में दे दी। सभी नौकर बड़े खुश थे। एक दिन रतनलाल के मित्र ने कहा, हमने तो विवाह तय कर लिया और विवाह की तैयारियां होने लगी। मुझे पता है मेरी बेटी तुम्हारे घर में हमेशा खुश रहेगी। तुम उसे बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी की तरह प्यार करोगे। परंतु हमें एक बार अपने बच्चों की कुंडली मिला लेनी चाहिए। वैसे रतनलाल का तो मन नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि अगर पंडित ने कुंडली विचारी तो वह जान जाएगा कि चिरंजीत मांगलिक है। यह बात तो हमें उसके बचपन से पता थी। परंतु अगर मैं यह बात सबको बताऊंगा तो कोई भी उसके साथ विवाह नहीं करेगा और मेरा बेटा पूरी जिंदगी कुंवारा रहेगा। इसीलिए वह कुंडलियां नहीं मिलवाना चाहता था। परंतु एक दिन रतनलाल के मित्र ने अपने पंडित को घर बुलवाया और दोनों बच्चों की कुंडलियां मिलवाई। पंडित ने चिरंजीत की कुंडली देखते ही कहा, यह तो मांगलिक है। अगर इसका विवाह जिस लड़की के साथ होगा वह लड़की तुरंत मर जाएगी। इस पर रतनलाल का मित्र एकदम से चौंक गया और उसने विवाह के लिए मना कर दिया। उसने रतनलाल से कहा, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छिपाई। तुम क्या चाहते हो कि मेरी बेटी मर जाए? मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारी बेटी के साथ नहीं करूंगा। तभी पंडित ने कहा, इसका एक उपाय है। अगर किसी लड़की का विवाह चिरंजीत के साथ करा दिया जाए तो वह लड़की मर जाएगी और उसके मरने के बाद तुम लोग अपने बच्चों का विवाह करा सकते हो। इस पर रतनलाल और उसका मित्र पूरी तरह से सहमत हो गए। अब बात तो यह थी कि एक रात के लिए भला चिरंजीत के साथ विवाह कौन करेगा, कौन अपनी जान को जोखिम में डालेगा। रतनलाल इस बात से बड़ा परेशान रहता था। एक दिन उसने अपने नाई और पंडितों से कहा, तुम लोग एक ऐसी लड़की का प्रबंध करो जो मेरे बेटे के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो जाए। परंतु याद रखना, तुम्हें सारी सच्चाई उस लड़की के घर वालों को और उस लड़की को बता देनी होगी। हम किसी के साथ अब धोखा नहीं कर सकते। रतनलाल के नाई और पंडित कुछ दिनों तक लड़की की तलाश करते रहे, परंतु उन्हें ऐसी कोई भी लड़की ना मिली। उसी गांव में निर्मला नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी।
निर्मला की माता सौतेली थी। निर्मला अपनी माँ को फूटी आंख भी न भाती थी। वह अक्सर निर्मला को कोसा करती, जीते जी अपनी माँ को खा गई, ना जाने मेरे सर से कब ये बोझ हटेगा। अपनी सौतेली माँ के इन कटुक वचनों के कारण बेचारी निर्मला अकेली में रो लिया करती, परंतु अपनी माँ को कोई जवाब ना देती। एक दिन सेठ रतनलाल का नाई निर्मला के घर के बगल से गुजर रहा था। तभी उसने उसकी सौतेली माँ की वे सारी बातें सुनी। वह समझ गया कि बात यहाँ पर बन सकती है। वह तुरंत ही अपने सेठ के पास गया और उसने सारी बातें सेठ को कह सुनाई। सेठ ने अपने नाई से कहा, तो तुम देर क्यों करते हो? तुम जाओ और उसकी सौतेली माँ के साथ सौदा करके आओ। उसे कह देना कि लड़की एक रात के लिए चाहिए और उसमें उसकी जान चली जाएगी। रतनलाल का नाई निर्मला की माँ के पास गया और उससे कहने लगा, मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा अगर तुम अपनी बेटी का विवाह सेठ रतनलाल के बेटे के साथ कर दो। निर्मला तो एकदम हैरान रह गई। वह सोचने लगी कि यह कलमुई एक सेठ की बहू बन जाएगी। उस हवेली के सपने जो लोग देखते हैं, यह उसकी मालकिन बन जाएगी। भले मुझे कितना पैसा मिले, परंतु मैं इसे हवेली में राज नहीं करने दूंगी। तभी नाई ने कहा, मेरी पूरी बात तो सुनो। जैसे ही तुम्हारी बेटी का विवाह सेठ के बेटे के साथ होगा, वैसे ही वह मर जाएगी। यह सुनकर सौतेली माँ खुश हो गई और सोचने लगी, मुझे पैसे भी मिल जाएंगे और इस बला से छुटकारा भी मिल जाएगा। वह तुरंत ही विवाह के लिए तैयार हो गई। निर्मला सारी बातें सुन रही थी। उसने इसे अपनी किस्मत मानकर विवाह करने के लिए हाँ कर दिया। जब यह बात निर्मला के पिता को पता चली, तो वह अपनी पत्नी को बुरा भला कहने लगा। परंतु औरत के सामने किसकी चलती है? निर्मला का पिता भी अपनी पत्नी के सामने हार गया। सेठ ने निर्मला की सौतेली माँ को 100 सोने की असरफियां दी। विवाह की तैयारियां की गई। जब चिरंजीत को पता चला कि वह लड़की मुझसे सब कुछ जानते हुए भी विवाह करना चाहती है, तो उसका मन मोम की तरह पिघल गया। वह निर्मला को एक नजर देखना चाहता था। वह देखना चाहता था आखिर वह कौन सी लड़की है। निर्मला दुल्हन बनकर मंडप में बैठी। वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि चिरंजीत उसे देखे ही जा रहा था। पंडित ने विवाह करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद विवाह संपन्न हो गया। सभी लोग अपने अपने घर चले गए। सेठ रतनलाल निर्मला के मरने का इंतजार कर रहा था, परंतु यह क्या, निर्मला तो जीवित थी। तभी रतनलाल अपने पंडित से कहने लगा, अभी तक यह लड़की मरी क्यों नहीं? यह मर जाएगी तो मैं अपने दोस्त की बेटी के साथ अपने बेटे का विवाह करा दूंगा, वही मेरे घर की बहू बनेगी। तभी पंडित ने कहा, अभी सिर्फ विवाह संपन्न हुआ है, दोनों के बीच पति पत्नी का संबंध नहीं बना। उन दोनों को एक साथ एक रात गुजारने दो। जब उनके बीच रिश्ता बन जाएगा, तभी उस लड़की की मृत्यु होगी। सेठ रतनलाल ने अपनी पत्नी से कहकर सुहाग रात के लिए कमरा सजवा दिया। सेज पर दुल्हन के लिबास में बैठी निर्मला अपने पति का इंतजार कर रही थी। जब चिरंजीत कमरे में आया, तो वह बिस्तर पर बैठ गया। वह निर्मला से कहने लगा, तुम जानती थी कि तुम मुझसे विवाह करोगी तो तुम मर जाओगी, तुमने ऐसा क्यों किया? निर्मला कहने लगी, शायद भगवान ने मेरे भाग्य में यही लिखा था। अब क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? चिरंजीत ने कहा, हाँ हाँ, तुम मुझसे एक क्या, हजारों सवाल पूछ सकती हो। तभी निर्मला ने कहा, नहीं नहीं, बस एक ही सवाल। मेरा सवाल यह है कि अगर मेरी मृत्यु ना हुई, तो क्या आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करोगे या फिर मुझे छोड़ दोगे? तभी चिरंजीत कहने लगा, अगर आज के बाद
तुम्हारी मृत्यु हो भी जाती है तो मैं पूरे जीवन कभी भी विवाह नहीं करूंगा, और वैसे भी तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ। जो लड़की सब कुछ जानते हुए मेरे साथ विवाह करने के लिए तैयार हो गई, वह कितनी अच्छी होगी, उसका दिल कितना अच्छा होगा। अब मैं तुम्हारे सिवा किसी और का नहीं हो सकता। दोनों के बीच काफी देर तक ऐसी सारी बातें होती रही। उन दोनों के बीच पति पत्नी का रिश्ता भी बन गया। इधर सेठ रतनलाल बड़ी ही बेसब्री के साथ सुबह होने का इंतजार कर रहा था। वह यही सोच रहा था कब निर्मला की मृत्यु हो और कब उसके मित्र की बेटी उसके घर की बहू बने। सुबह भी हो गई, परंतु निर्मला तो उसके सामने जीवित थी। वह एक संस्कारी बहू की तरह अपने सास ससुर के पैर छूकर आशीर्वाद लेने लगी। दोनों ने उसे आशीर्वाद दिया। उसके बाद चिरंजीत ने अपने पिता से कहा कि निर्मला को, और अगर उसे कुछ हो भी गया तो मैं पूरे जीवन कभी भी विवाह नहीं करूंगा। इस पर रतनलाल कहने लगा, मैंने अपने मित्र को जुबान दी है कि उसकी बेटी ही मेरे घर की बहू बनेगी। इस पर चिरंजीत कहने लगा, वे लोग जिन्होंने मुझसे विवाह करने के लिए मना कर दिया, उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा और ऐसे अंधविश्वास और ढकोसलों पर विश्वास करते रहे। रतनलाल को अपने बेटे की बात समझ में आ गई। उसने निर्मला को पूरी तरह से अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। जब सारी बातें निर्मला की सौतेली माँ को पता चली तो वह भागी भागी हवेली पर आई और कहने लगी, आपने तो मेरे साथ बहुत गलत किया। आपने कहा था कि यह लड़की बस एक रात के लिए आपकी बहू बनेगी, और यह क्या, यह तो अब इस हवेली पर राज करेगी। इतने पर सेठ रतनलाल कहने लगे, अब तुम मेरी बहू के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलोगी, क्योंकि यह तुम्हारी सौतेली बेटी नहीं बल्कि मेरी बहू है। अगर तुम्हें धन चाहिए तो तुम यहाँ से धन लेकर चुपचाप चली जाओ। उसकी सौतेली माँ उल्टे पैर वापस चली गई। निर्मला के जीवन के अच्छे दिन प्रारंभ हो गए। वह अपने परिवार और अपने पति के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।